ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब सियासत जो होती है या सियासी लीडर जो होते हैं, उसमें हर एक का अपना मौक़िफ़ रहता है और वो अपने-अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं तो अपने आप को कोई इतना तूफ़ान नहीं समझता, लेकिन यहाँ बड़े-बड़े दिग्गज लीडर जो हैं, वो सामने आए हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो हमारा तो ये है कि हम इन चीज़ों को जो है पूरा एक बार समझ के, देख के अब कोशिश करते हैं कि जब ये बात जो है हमारी पूरे ध्यान में आ जाए कि मामला किस तरीके से जा रहे हैं, क्या ये लोगों के मफाद के लिए चीज़ें चल रही हैं, कि फिर से वही जो 70 साल से जो सियासी जो लीडरशिप है, वो अपने लोगों को जिस तरीके से जो है ले जाती है, क्या ये वैसा ही तो नहीं है? इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आप मीडिया वालों का भी काम होता है कि आप जो है सही गलत चीज़ें देखते हैं। जैसे पुलिस का काम होता है कि जब वो किसी को पकड़ते हैं तो किसी बुनियाद पे या किसी इल्ज़ाम पे, तो वो पहले ये देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो मुझे भी शायद ये थोड़ा-सा टाइम इसमें इसलिए लगा कि मैं इन सब चीज़ों को समझना चाहता था, देखना चाहता था कि असली ये मामला है क्या, ग्राउंड पे क्या ये इसकी रियलिटी क्या है, जो लोगों का जो मौक़िफ़ है वो क्या है? क्योंकि जहाँ लोग हैं, जहाँ आवाम है, वहाँ इंशाल्लाह हम शाना-बशाना खड़े हैं। स्टैंड है, और ख़ास तौर से एज़ डीडीसी वाइस चेयरमैन मेरा भी ये बिल्कुल मतलब दो टोक लफ्ज़ों में ये स्टैंड है कि जहाँ पे भी शोपियान की तमीर और तरक्की की बात होगी, जहाँ पे भी शोपियान के मसाइलों की बात होगी, जहाँ पे भी शोपियान के मफाद की बात होगी, वहाँ अगर एक छोटा बच्चा भी अगर निकलेगा, तो हम उसके पीछे-पीछे चलने को तैयार हैं। जहाँ पे देखिए, मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ या अपने लोगों की बात करूँ, तो हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और अगर आज भी हमारा खून भी लगेगा इंशाल्लाह इस शोपियान के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उस पे भी आऊँगा। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि डिप्टी सीओ को लेके जो मामला चल रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी ये वाज़ेह किया कि मैं भी इस चीज़ को जो बड़े गौर-व-फ़िक्र से देख रहा था, समझना चाहता था और इसलिए आज मैं आपके सामने जो है आया हूँ। वो ये है कि ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा जो है, उससे अपना बाप जो है वो एक चीज़ छीन के दूसरे बच्चे को दे दे। तो ये किसी जगह पे नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की ऐसी कोई चीज़ यहाँ से उठा के किसी और जगह ले गए हैं, वहाँ से यहाँ से उठा के, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका एक रिएक्शन तो आएगा। लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, आवाम कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी जो एस्टेब्लिश चीज़ है, वो कहीं और चली जाए। अब इसमें ये है कि कहीं न कहीं अगर यहाँ से उठा के कहीं और गए हैं, तो यहाँ दूसरे भाई के लिए क्या मौक़िफ़ है? दूसरे भाई के लिए क्या इंतज़ाम रखा गया है? क्या ये सही है, गलत है गवर्नमेंट की तरफ से? लेकिन ये साथ-साथ में ये भी तो वाज़ेह करना है कि अगर यहाँ से ये चीज़ गई है, तो क्यों गई है? इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा या इसके बारे में कोई एग्ज़ैक्ट जो चीज़ है, वो दे नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा ये मौक़िफ़ है, मेरी अपनी पर्सनल राय भी है कि कभी भी किसी का हक छीन के किसी को नहीं दिया जाता है। अगर हक की बात है तो बराबर-बराबर बाँटा जाता है। उस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम उसके साथ में हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ पे भी शोपियान की बात आएगी, शोपियान के मफाद की बात आएगी, जहाँ शोपियान की तरक्की की बात आएगी, जैसे कि हमारे साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल डिवीज़न नहीं है। आज भी आप देखेंगे हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, हमारे बच्चे आज भी फर्श पे बैठते हैं। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे टाउन की बुरी हालत है, ब्यूटिफिकेशन की बुरी हालत है, टूरिज्म की बुरी हालत है, ये इश्यूज़ हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं वाज़ेह करना चाहूँगा ये किस वजह से है। ये बात सपोर्ट की या सपोर्ट ना होने की बात नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह वो आप समझ गए होंगे, आवाम भी समझ गई। नया ये है कि देखिए, आज भी सियासी तौर से लोगों को वो सच बोलना है, जिससे यहाँ की तरक्की सच में हो। अगर ये मामला डिप्टी सीओ को लेके उठा गया था, अगर आज ये मामला डिप्टी सीओ को बोल के गया था कि हाँ जी, डिप्टी सीओ का ही मसला है, इसके लिए फोरम बनी बाज़ाब्ता, इसके लिए मेंबर्स बनाए गए, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अगर कुछ लोग इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले इंडिविजुअल लेवल पे, वो अकेले जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। एक दिन उनका बयान अगर ऐसा आता है कि ये जी एनसी पार्टी जो है खराब है या ये इनने इस्तेसाल किया है, तो लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि हम ये चीज़ लोगों में बोल रहे हैं। लेकिन अगर अगले दिन हम जाके तो फोरम को इग्नोर करते हैं, फोरम के मेंबर्स हमारे साथ में नहीं है और हम सीएम साहब से मिलते हैं, मेरे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है मेरा, कि मैं यही चाहता हूं कि भाई को भाई से ना लड़ाया जाए। जैनापुरा भी हमारा ही हिस्सा है, चित्रागांव भी हमारा हिस्सा है। क्या चित्रागांव के आप अलग टुकड़े करेंगे? क्या जैनापुरा के आप अलग टुकड़े करेंगे? क्या शादाब करेवा के आप अलग टुकड़े करेंगे? क्या टाउन के आप अलग टुकड़े करेंगे? क्या ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है?
क्या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मसाइल हैं क्या वो हम सबके एक जैसे नहीं है? तो मैं ऐसे लोगों की मजम्मत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा मैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो भाई को भाई के अगेंस्ट में लड़ाएगा, जो घर को घर के अगेंस्ट में लड़ाएगा। ये क्या ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं जी अब ये लड़ाई कहीं और की है, ये लड़ाई सिर्फ टाउन की है, ये लड़ाई सिर्फ गांव की है? ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शोपियान सबका है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए सबको एक बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो शायद अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के अंदर ग्रुप्स में मैसेज भेज रहे हैं कि आप आ जाएं, कल हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बिजली को लेकर है, कल आप आ जाए अपनी बिलें लेके आ जाए, आप आ जाए जी ये बिजली फीस माफ करवा देंगे। तो लोगों को तो ये लगेगा कि हम इसके लिए जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। लोगों को तो बेसिक मतलब ये पता ही नहीं है कि हम डिप्टी सीओ की लड़ाई और तैमूर तरक्की की लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ये इखलाकी तौर भी गलत है। आप दोनों भाइयों को हक दे दें। मैं सबसे पहले इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी प्रोटेस्ट, जो भी एहतजाज, जो भी हम मतलब इस चीज के लिए हमारी पार्टी जो है खड़ा है शाना बशाना कि हम अपने शोपियान के हक के लिए हमेशा लड़ेंगे। लेकिन जब मैं शोपियान बोलता हूं मैं फिर से वाजे करता हूं, हमारे लिए शोपियान एक डिस्ट्रिक्ट है, दो कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। भाइयों को भाइयों से लड़ाना बंद किया जाए। वहां के जैनापुरा के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, वच्ची के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, चित्रागाम से मुझे बहुत सारे फोन आए, इरफान साहब हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हमें भी हक मिला है, आपको भी हक मिलना चाहिए। आपका हक छीन के अगर हमें देंगे या हमारा हक छीन के अगर आपको देंगे, वो सब जो है उसकी सारे लोग मजम्मत करते हैं। कल इंशाल्लाह जब भी इस चीज की तैयारी होगी या इस चीज की जो भी एक ये रखी गई है, एक पैगाम रखा गया है, वो पैगाम हमारी तरफ से पहुंचेगा और शोपियान की तमीर और तरक्की के लिए